आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए तश्कील करदा वार्ड्स ब्लॉक के अबूरी खाकों पर मौसूला एतराज़ात पर समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए वार्ड्स ब्लॉक के खाकों को दे दी हतमी मंजूरी। अब ख्वाहिशमंद अफराद को इनके रिजर्वेशन मुख्तस किए जाने का है इंतज़ार। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के पेश नज़र सभी सियासी जमातें होने लगी है सरगर्म। कांग्रेस पार्टी ने ताल्लुका फुलम्बरी में लिया ओहदेदारान व वर्कर्स का जायजा इजलास। MP कल्याण काड़े ने हुकूमत पर बरसाई तनकीदों के तीर। जिला उस्मानाबाद के मज़ाफात मोगांव में कैपेटिव साड़ी तकसीम स्कीम पर राशन दुकानदारों ने फेर दिया पानी। जरूरतमंद खवातीन के लिए मुहैया की गई साड़ियों से सिलवाई खुद के लिए दरिया और चादरें। गांव वालों में फैल गई शदीद नाराजगी। मामले की तहकीकात करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और लौह सुखन के तहत शाम सुखन के उन्वान से शहर में कामयाब उर्दू मुशायरा मुनक़िद। नौजवान शोरा ने खूबसूरत कलाम सुनाकर जीत लिए हाजिरीन के दिल और खूब बटोरे दादो तहसीन। मुहिब्बान उर्दू हुए कसीर तादाद में शरीक और साबित कर दिया कि औरंगाबाद की सरजमीन अदब के लिए है खूब जरखेज। अब खबरें तफसील से। AMC आम इंतखाबात के लिए इंतजामिया की जानिब से तैयार करदा वार्ड्स और ब्लॉक्स का खाका समाअत के बाद रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया। ये नक्शे और खाके बल्दिया की वेबसाइट पर शाये किए जाने के बाद अब तमाम की नज़रें उनके रिजर्वेशन पर मरकूज है। रियासती हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक AMC इंतजामिया ने वार्ड बंदी का नया खाका तैयार किया है। AMC के पुराने 115 वार्ड्स की बुनियाद पर 4 वार्ड्स के 28 हल्के, एक हल्का 3 वार्ड्स का बनाया गया है। इसी तरह जुमला 29 ब्लॉक तश्कील दिए गए हैं। उनमें हर हल्के में राय दहिंदगान की तादाद 38 से 43 हज़ार के दरमियान रखी गई है, जबकि 29वीं ब्लॉक में वोटर्स की तादाद इंतजामिया की जानिब से तश्कील करदा वार्ड्स और ब्लॉक्स के खाकों में कमीशन ने चंद खामियां दिखाई थी और उनकी दुरुस्ती का हुक्म दिया था। इस्लाह शुदा खाके दोबारा से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए हैं। इन अबूरी खाकों को मंजूरी देते हुए कमीशन ने उन पर अवाम से एतराज़ात व तजवीज़ तलब की थी, जिसके बाद इंतजामिया को 552 एतराज़ात मौसूल हुए थे, जिन पर समाअत के बाद तरमीम शुदा नए खाके और नक्शे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने AMC इंतजामिया की वजाहतें सुनने के बाद पेश करदा नए खाकों और नक्शों को हतमी मंजूरी दे दी और उसे शाये करने के अहकाम जारी किए। अब जबकि वार्ड्स और ब्लॉक्स की हदबंदी के खाके और नक्शे शाये होने वाले हैं, तमाम निगाहें निशिस्तों के रिजर्वेशन पर टिकी हुई है। माहिरीन का कहना है कि निशिस्तों के रिजर्वेशन के बाद ही हकीकी मायनों में इंतखाबी कार्रवाइयों के आगाज होगा। चूँकि खवातीन के लिए 50% नशिस्तें मखसूस है, इसीलिए हर हल्के के 4 वार्ड्स में से 2 वार्ड्स खवातीन के लिए मुख्तस होंगे। इन मुख्तस वार्ड में SC, ST, OBC और ओपन कैटेगरी के रिजर्वेशन का भी लिहाज रखा जाएगा। लिहाजा खुरानंदाजी में कौन सा वार्ड किस जमरे के लिए मुख्तस होगा, इस जानिब ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की नजरें इस जानिब मरकूज है और सभी ख्वाहिशमंद ये दुआ करने लगे हैं कि उनका वार्ड्स इनके लिए छूट जाए। ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी का देही अस्पताल 30 पलंगों वाला एक दवाखाना है, जहां 5 डॉक्टर्स तैनात है। इसके बावजूद देही मरीजों को वक्त पर तिब्बी सहूलत नहीं मिलती, जिसकी वजह से मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका है। नाजरीन, ताल्लुका वाशी के अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम हो सके, इस गर्ज से यहाँ 30 बेड वाला रूरल अस्पताल कायम कर रखा है और इस दवाखाने के लिए 5 डॉक्टर्स मुकर्रर कर रखे हैं, मगर यह दवाखाना सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी में चलाया जा रहा है। रूरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और दीगर डॉक्टर्स एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर यहाँ खिदमत अंजाम देने से गरीज कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आम शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अवाम का कहना है कि यहाँ तैनात डॉक्टर्स ने अपनी खानगी क्लिनिक शुरू कर रखी है, इसलिए वो सरकारी अस्पताल में खिदमत अंजाम देने में ताख़ीर करते हैं और सरकारी अस्पताल के वसाइल का फ़ायदा अपने ज़ाती क्लिनिक के लिए किस तरह उठाया जा सकता है, इसमें उनकी दिलचस्पी नज़र आती है। कुछ दिन पहले इसी देही अस्पताल में जचकी वार्ड शुरू करके बेहतर खिदमत फराहम करने का दावा किया गया, मगर हकीकत में सिर्फ मातृत्व योजना की रकम वसूल की जाती है
और जजगी मरीजों से लूटमार की जाती है। तकरीबन 90% हामिला मरीजों को सिजेरियन का बहाना बताकर खानगी क्लिनिक में मुंतकिल कर दिया जाता है। कई मरतबा तो नॉर्मल डिलीवरीज को भी जबरदस्ती सीजर किया जाता है। अस्पताल में हेल्थ विजिलेंस कमेटी का कोई बोर्ड दिखाई नहीं देता। अगर कागजी तौर पर कोई कमेटी है भी तो इसके अरकान सिर्फ नाम के लिए है और वो तमाम बेज़ाब्तगियों पर आग बंद किए हुए है। कहा जाता है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तमाम डॉक्टर्स की सहूलत के लिए अपनी मर्जी से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ड्यूटी मुकर्रर की है। अवाम का मुतालबा है कि मरीजों के मफाद को मद्देनजर रखकर ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे मरीजों को कोई परेशानी ना हो और डॉक्टर्स पर भी कामकाज का इजाफी बोझ ना पड़े। अस्पताल इंतजामिया को MNS के अक्षय चेड़े ने इंतबा दिया कि अगर अस्पताल का बदनज़मी वाला निज़ाम दुरुस्त ना किया गया तो वो महाराष्ट्र नौजवान सेना अवामी तहरीक शुरू करेगी। ताल्लुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात पाल में मातुश्री पानंद रास्तों की तामीर में हुई बदउनवानियों की जांच के मुतालबे पर गांधी जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर धरना देने वालों के साथ खातून सरपंच के ससुर ने नशे की हालत में मौके पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी, जिससे गांव वालों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। हड़तालियों का कहना है कि ताल्लुका फुलंबरी के मालूवाड़ी समेत मुख्तलिफ देहातों में पानंद रास्ते, तांडा बस्ती रोड, ड्रेनेज लाइन और दीगर कामों में हुई बदउनवानियों की जांच के लिए कई बार मुतालिका इंतजामिया से मुतालबा किया गया, मगर कोई कार्रवाई ना किए जाने पर संतोष जाधव नामी शख्स ने 2 अक्टूबर को पाल में धरना शुरू किया। मगर धरने के दूसरे दिन रात तकरीबन 10:30 बजे खातून सरपंच का ससुर ज्ञानेश्वर जाधव और लक्ष्मण जाधव मौके पर पहुंचे और संतोष जाधव समेत वहां मौजूद दीगर साकिनान से बदकलामी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस वाक़े के बाद गांव वालों ने सख्त एहतजाज किया और पुलिस को इस बारे में इत्तला दी। फुलंबरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संजय सहाने ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो गांव वालों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पूछा कि जब जमहूरी तरीके से धरना दिया जा रहा था तो उसे बदनाम करने की कोशिश क्यों की गई। गांव वालों और धरने पर बैठे शख्स की जानिब से पुलिस इंस्पेक्टर संजय सहाने को तहरीरी तौर पर शिकायत दी गई। अब देखना यह है कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हा झालेला भ्रष्टाचार आहे पानंद रस्त्याचा याचा हा 100% सत्य आहे आणि त्याच्यामुळं वरिष्ठांनी किंवा बाकीच्यांनी याच्याकडे दुर्लक्ष न करता हे आंदोलन मोडीत कसं निघले याचा प्रयत्न न करता याच्यात दूध का दूध आणि पाणी का पाणी कसं होईल ते पाहिलं। ताल्लुका फुलंबरी के किसानों को दरपेश मसाइल पर कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने एहतजाज किया और यहाँ के तहसीलदार का घेराव किया। वाज़ेह है कि ज़िला औरंगाबाद के दीगर ताल्लुका जात ही की तरह ताल्लुका फुलंबरी के किसान भी आसमानी आफात का शिकार हुए हैं, मगर उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई मदद ना मिलने के सबब उनमें हुकूमत के तई सख्त नाराजगी पाई जा रही है। हालात इस कदर संगीन होने लगे हैं कि बली राजा कहलाए जाने वाले किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसके सबब अपनी फरियाद खुद सुनने और अपने दुख खुद सुनने की नौबत आ गई है। कई किसान मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम भी उठा चुके हैं, मगर हुकूमत ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं है। इन्हीं मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने जारहाना रवैया अख्तियार करते हुए फुलंबरी तहसील दफ्तर का रुख किया और तहसीलदार पर सवालों की बौछार कर डाली। उन्होंने तहसीलदार से पूछा कि किसानों की खुदकुशी पर उनके वर्षा के आंसू आखिर कब पोंछे जाएंगे, आसमानी आफत के सबब तबाह होने वाली फसलों के पंचनामे आखिर कब किए जाएंगे और मुतासरीन तक सरकारी इमदाद कब पहुँचेगी। इन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि दही मुकामात के लिए तैनात तहसील मुलाजिमीन मुतासरा इलाकों का दौरा किए बगैर शहरों में ही बैठे रहते हैं। वो किसानों की मुश्किलात का जायजा आखिर कब लेंगे और हुकूमत कब तक अपने नाअहल और लापरवाह मुलाजिमीन की पुष्पनाही करती रहेगी। इन सवालों से परेशान होकर तहसीलदार योगिता खटावकर ने कहा कि अगर किसी के पास तहरीरी शिकायत है तो फौरी तौर पर जमा करवाए, इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस वक्त में जिला बैंक के जगन्नाथ काले, तालुका सदर संतोष मेटे, वरुण पाथरीकर, अंबादास गायके, बाबूराव डकले, प्रशांत नागरे, मुद्दसिर पटेल, सदाशिव विटेकर समेत कांग्रेस पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। ताल्लुका फुलंबरी में कांग्रेस पार्टी की एक जायजा मीटिंग होटल ऑरेंज फ्लैग में मुनक्किद की गई। इस मौके पर MP डॉक्टर कल्याण काड़े ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मीटिंग में MP कल्याण काड़े के अलावा पार्टी के जिला सदर किरण पाटिल डोनगांवकर, महाराष्ट्र सेवा दल के रियासती सदर विलास औताड़े, डिस्ट्रिक्ट बैंक के जगन्नाथ काड़े, ताल्लुका सदर संतोष मेटे, फुलंबरी असम्बली हल्के के इंचार्ज मोहम्मद इसरार, साबिक सदर संदीप बोरसे और भाऊ साहेब जगताब भी मौजूद थे।
इस मौके पर मेहमानों के साथ साथ वो पार्टी वर्कर्स जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है उनका भी इस्तकबाल किया गया। फुलंब्री तालुके में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह आइंदा पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल और निगार पंचायत इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास से खिताब करते हुए MP कल्याण काड़े ने मौजूदा हुकूमत पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत का मुतालबा अभी भी मुकम्मल ही नहीं हुआ, इसलिए किसानों की मदद में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने बैरून मुमालिक से कपास की दरामद पर टैक्स खत्म कर दिया है, जिसके सबब मुकामी किसानों को कपास के मुनासिब दाम नहीं मिल पाएंगे। डॉक्टर कल्याण काड़े ने इल्ज़ाम लगाया कि मराठवाड़ा में किसान आसमानी आफतों से जूझ रहा है, मगर हुकूमत उनकी तस्दीक कर रही है। मुआवजा देने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत के पुरफरेब वादे आखिर कब पूरे होंगे। बेरोजगारी, बदउनवानी और महंगाई जैसे मसाइल पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। इस मौके पर कुछ कारकुनान ने यह तजवीज़ पेश की कि आने वाले इंतखाबात EVM से करवाने की बजाय बैलेट पेपर पर लेने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से किया जाए, और अगर हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। आज तालुका काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीला फुलंब्रीमध्ये काही आपल्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्याही भावना जाणून घेतल्या, संघटनात्मक बाबीवरही प्रकाश टाकला। या बैठकीला आमच्या समवेत असलेले सेवादलाचे अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष विलास बापू अवताडे, त्याचबरोबर आपल्या फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघाचे मोहम्मद इसरार भाई प्रभारी आणि जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर, तालुकाध्यक्ष संतोष मेटे। आज या बैठकीचा आढावा 2 कामासाठी होता। एक संघटनात्मक काम, त्याच्यावरही आम्ही कार्यकर्त्याशी हितगुज केली, चर्चा केली आणि येणाऱ्या निवडणुकीच्या दृष्टीने संघटनात्मक बांधणी व्हावी हा विचार झाला। आणि याचबरोबर आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली। आपला जिल्हा हा ओला दुष्काळ म्हणून जाहीर करावा। त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या मालं, शेतीतले पिकं हे पूर्ण पाण्यात गेले, त्याला 50,000 रुपये अनुदान तात्काळ द्यावं। त्याचबरोबर खरडून गेलेल्या जमिनीला 1 लाख रुपये अनुदान द्यावं। ज्यांच्या विहिरी अतिवृष्टीने खचल्या पडल्या त्यांनाही 5 लाख रुपयाचं एक वेगळं अनुदान द्यावं। अशा पद्धतीची भूमिका काँग्रेस पक्षाच्या वतीने यापूर्वी मांडली आणि आजही आपल्या कार्यकर्त्यांनी त्या संदर्भात विचारविनिमय केला। आणि ह्या सगळ्यांच्या बरोबरच शेतकरी यावेळेला अतिवृष्टीने पिचला आहे, त्याला जर आपल्याला याच्यातून बाहेर काढायचं असेल तर लवकरात लवकर पूर्णतः कर्जमाफीसुद्धा करायची गरज आहे। हे सुद्धा मला आज या निमित्ताने आपल्याला अवगत करायचं आहे। अशा वेगवेगळ्या बाबी आणि हे करत असताना आपल्या तालुक्यात थोडं प्रमाण कमी आहे, परंतु बागायत आणि फळबाग याचा क्रायटेरिया वेगळा लावून जिरायतला वेगळे पैसे, बागायताला वेगळे पैसे, फळबागेला वेगळे पैसे याचंसुद्धा वर्गीकरण करून वेगळे अनुदान किंबहुना अतिवृष्टीची मदत ती शेतकऱ्याला दिली गेली पाहिजे। धन्यवाद। डिलाइट के पार्टनर दिग्विजय सिंह चौड़ासमा ने गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी दफ्तर का दौरा किया और शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेकर इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह है कि डिलाइट एक आलमी शोहरत याफ्ता मशावरती इदारा है। इस इदारे के टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन साइबर शोबे के पार्टनर दिग्विजय सिंह ने औरंगाबाद स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO व म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने उन्हें इस मिशन के तहत जारी मुख्तलिफ कामों की तफसीलात फराहम की। सबसे पहले चौड़ासमा ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोलिंग सेंटर का मुआयना किया और वहाँ नस्ब जदीद टेक्नोलॉजी के निगरानी निज़ाम और कंट्रोल सिस्टम का जायज़ा लिया। इसके बाद दीगर अहम मंसूबे जैसे शहर के अहम रास्तों की तामीर, शहरियों के लिए मुतारिफ़ की गई मुख्तलिफ डिजिटल एप्लीकेशन और ऑनलाइन खिदमात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। इन मंसूबों की बदौलत शहरियान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों और खिदमात में शफाफियत और कारकर्दगी में इजाफे को देखकर उन्होंने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। चौड़ासमा ने जी श्रीकांत की दूरअंदेशी और मौसर क़यादत में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की मौसर कारकर्दगी की खुलकर तारीफ़ की। इस मौके पर स्मार्ट सिटी दफ्तर के दीगर अफसरान व मुलाजिमीन भी मौजूद थे।
शोबे तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन सोहेल समीउद्दीन अतहर को हैदराबाद में AMP की जानिब से कौमी अवार्ड 2025 से नवाजा गया। इस ज़िमन में एक तकरीब अनवरुल उलूम कॉलेज मुज़ब्बिक हैदराबाद के ऑडिटोरियम हॉल में रखी गई, जहां एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP की जानिब से उनकी शोबे तालीम में गिरा कदर खिदमात के इतराफ़ में उन्हें कौमी अवार्ड 2025 से नवाजा गया। साल गुज़िश्ता से डॉक्टर सोहेल ज़कीउद्दीन 2020 NEP के रियासती सतह के निसाब के फ्रेमवर्क के तहत असिस्टेंट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो बाल भारती के स्टडी बोर्ड के रुकन और अंग्रेजी मजमून के लिए बुक राइटिंग कमेटी के भी रुकन हैं। वो अब तक 2 किताबें तहरीर कर चुके हैं और मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में B.Ed के तलबा को गुज़िश्ता 12 बरसों से पढ़ा रहे हैं। AMP ने हिंदुस्तान भर से प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल्स के असातिज़ा, कॉलेज व यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा, तालीमी इदारे के सरबरा और प्रिंसिपल्स, इस्लामी तालीम यानी अरबी, फ़ुक़हा और इस्लामिक स्टडीज़ से जुड़े माहिरीन तालीम को इस पुरवकार एजाज़ से डेकोरेट किया, जिनमें शहर औरंगाबाद के YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद हसन गुलाम रजा और मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन सोहेल भी शामिल है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले तालीमी इदारों के प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर को इस बाविकार अवार्ड से डेकोरेट किए जाने पर ट्रस्ट के चेयरमैन और दीगर ट्रस्टीज ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। मैं कमिश्नर बनूंगा नामी प्रोग्राम के तहत इस सनीचर म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल सिल्क मिल कॉलोनी के तलबा ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सरकारी रिहाइशगाह जलश्री को विजिट दी। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में म्यूनसिपल तलबा के लिए मैं कमिश्नर बनूंगा नामी मुनफरद प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर सनीचर को AMC के किसी न किसी स्कूल के तलबा को उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर विजिट का मौका फराहम किया जा रहा है। इस हफ्ते सिल्क मिल कॉलोनी में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल के तलबा को यह मौका फराहम करवाया गया। जलश्री पर पहुंचते ही लड़कों ने मैदान पर फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, जबकि लड़कियों ने फुगड़ी से अपने खेलों का आगाज किया। अरहम नामी तालिब इल्म ने फुटबॉल खेल में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जबकि लड़कियों ने बैठक वाले खेल खेले, जिनमें खास तौर पर हुईज नामी खेल सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। इसके अलावा बच्चों ने गुब्बारे में हवा भरकर उनसे गिलास गिराने, गुब्बारे की हवा से ग्लास अलग करने जैसे दिलचस्प खेल खेले। बाद अज़ा बच्चों ने वहां नाश्ता किया और फिर रस्सी खेच, कुश्ती, कबड्डी, खो खो जैसे रिवायती खेल भी खेले। थक जाने के बाद तलबा ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की अहलिया सोनम श्रीकांत से मुलाकात की। इस मौके पर जमा शशुम की तलबा हमीरा फिरोज़ खान ने जी श्रीकांत के नाम के हुर्फ से एक तख्लीकी लॉन्ग फॉर्म तैयार किया और उसे मिस्टर जी श्रीकांत को बतौर तोहफा पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगुटे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश लांडगे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर नैनदेव सांगड़े और स्कूल की सदर मुदर्रिस अर्जुमंद खातून भी मौजूद थी। जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव के मजाफात मो गाँव में कैपेटिव स्कीम के तहत मुस्तहिक खवातीन में तकसीम के लिए भेजी गई साड़ियाँ उनमें तकसीम करने के बजाय राशन दुकानदार की जानिब से उनके दरिया और चादरें सिलवा कर खुद ही ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से अंत्योदय स्कीम के तहत मुस्तहिक खवातीन को हर साल राशन कार्ड पर एक साड़ी मुफ्त में दी जाती है। साल 2024-25 के लिए मो गाँव की सरकारी राशन दुकानदार को ये साड़ियाँ तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ताहम मुकामी ज़राए के मुताबिक मज़कूरा दुकानदार ने ये साड़ियाँ मुस्तहिक खवातीन तक पहुँचाने की बजाय खुद की ज़ाती मफाद के लिए इन साड़ियों से दरिया और चादरें तैयार करवा ली, जिसके सबब मुकामी साकिनान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। उन लोगों का कहना है कि सरकारी स्कीमात में इस तरह की खुर्द-बर्द नाकाबिल बर्दाश्त है। उन लोगों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस मामले की फौरी जांच करवाई जाए और मुताल्लिक़ा दुकानदार और दीगर ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। हमारा शहर औरंगाबाद एक तारीख़ी शहर है, मगर यहाँ मौजूद तारीख़ी पंचक्की के सामने गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब ड्रेनेज का गलीज़ पानी दूर तक सड़क पर बहकर इस तारीख़ी शहर को दागदार कर रहा है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तारीख़ी पंचक्की के सामने वाली सड़क की है, जो तारीख़ी महमूद दरवाजे से गुजरती है और इस सड़क पर रोज़ाना हज़ारों सयाह तारीख़ी पंचक्की की सैर को आते हैं, मगर इस सड़क से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 15 दिनों से बंद है
और सड़क पर दूर तक ड्रेनेज का गलीज पानी बहता दिखाई देता है और मुल्क के कोने कोने से और बैरूनी ममालिक से आने वाले सयाह भी इस गलीज पानी से होकर गुजरने पर मजबूर है, जिससे 7 समुंदर पार हमारे शहर का नाम खराब होने लगा है। यही नहीं, घाटी दवाखाना इलाज की गर्ज से रोजाना कई मरीज इस सड़क से होकर गुजरते हैं। पास ही तारीखी मस्जिद जमील बेग है और गलाजत के सबब इस मजहबी इबादतगाह का तकद्दुस भी पामाल होने लगा है और अतराफ की बस्ती के साकिनान वबाई अमराज की जद पर है। मुकामी साकिनान का मुतालबा है कि मुताल्लिक़ इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और इस मसले को हल करवाए। मैं पंचकी गेट से बोल रहा हूँ। यहाँ चैम्बर फुटा हुआ है 15 दिन से। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कई मरतबा कंप्लेन की गई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पीने के पानी में भी उसका असर आ रहा है। मस्जिद जमील में पंचक्की महमूद दरवाज़ा, नमाजियों के लिए आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। लोग गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलाते हैं जिसकी वजह से हमारे अंगों पे छींटे उड़ते हैं उसके, जिससे हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। हमारा मतलब है कि उसको जल्द से जल्द साफ किया जाए। ये जमील बेग के पास में ये जो चंबर बह रहा है गेट के पास में, उससे नमाजियों को बहुत तकलीफ हो रही है और पूरे छींटे गाड़ी वाले जो स्पीड में चलाते हैं तो छींटे उड़ते हैं। तो कॉर्पोरेशन से हमारा ये कहना है कि उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, साफ किया जाए। आज जो है तो ये 12 दिन से चंबर जो है तो उबल रहा है और यहाँ पर ये उबलने की वजह से कि यहाँ के मासूम बच्चे जो है तो बीमार पड़ चुके हैं, जबकि हमारे रईस भाई ने जाकर के 2 बार वहाँ पर नोंद कराए कि भाई जाके तो साफ करो। आज इसको साफ 12 दिन हो गए, तो महानगर पालिका क्या ये गैस्टो से किसी की डेट होने का इंतजार कर रही, मुझे ऐसा लगता है। तो महानगर पालिका का इतना हलगर्जीपना जो है तो समझ में नहीं आता, ऐसा वो क्यों करते। क्योंकि आज जो है तो ये ऐतिहासिक पंचक्की आप देख रहे हैं बाजू में, यहाँ हमारे पास में बाहर कंट्री के लोग आते हैं हमारी पंचक्की देखने के लिए। तो आज मुझे तुम बताओ कि हमारा मैसेज शहर का क्या जाता होगा। तो ये आज हम एक तरफा तो स्मार्ट सिटी की जो बात कर रहे हैं और आज ये गलीज पानी जो है तो पूरी टूरिस्ट देख के जा रही, फॉरेनर आ रहे, जापानीज आ रहे, काका के नहीं मालूम लोग आ रहे, तो उनके ऊपर हमारा कोई कारपोरेशन का ध्यान नहीं है। तो इसकी वजह क्या है वही समझ में नहीं आती। यानी कारपोरेशन चाह रही क्या, कंप्लेन करने के बाद में आज इसको 12 दिन से ये बह रहा। और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारा यहाँ शहर में, घाटी हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से यहाँ से जो पेशेंट जा रहे हैं वो उल्टा और बीमार हो जा रहे हैं यहाँ की जो बात बदबू की वजह से। तो मैं गुजारिश करता हूँ महानगर पालिका से जल्द आकर जो है तो ये काम करके दे। यूं तो पहले ही शहर के कई रास्ते गढ़ों में तब्दील हो गए हैं। उस पर सितम यह है कि गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात ने उन गढ़ों में मज़ीद इजाफा कर दिया था, मगर इन गढ़ों को जिस तरह से बंद किया जा रहा है, इससे ये रास्ते राहगीरों के लिए मज़ीद जानलेवा बनने लगे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी गेट से तारीखी बीबी के मकबरे को जाने वाली सड़क है। इस सड़क में भी जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, जिसकी वजह से व्हीकल सवार और राहगीर हादसात की जद पर थे। म्यूनसिपल इंतजामिया ने इन गड्ढों को बंद करने के लिए इसमें मोटी मोटी खड़ी ठोंस दी थी, जिसके सबब ये रास्ते मजीद जानलेवा साबित होने लगा है और खड़ी की वजह से न सिर्फ 2 व्हीलर गाड़ियां स्लिप होने लगी है बल्कि 4 व्हीलर गाड़ियों के टायर्स को भी नुकसान पहुंचने लगा है, जिससे मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा है और शहरियान म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से इस जानिब फौरी तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। बंजारा समाज को एसटी ज़मरे में रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे पर एडवोकेट संजय सिरसाट ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बंजारा समाज के लोग गुज़िश्ता कई बरसों से एसटी ज़मरे में शामिल किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर बंजारा समाज को एसटी ज़मरे में रिजर्वेशन देकर उनके साथ इंसाफ करे। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अब एसटी ज़मरे से रिजर्वेशन लेकर ही रहेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय कमिशन जे एसटीचं आहे त्यांनी घेतलेली नाही की जर त्या एका चुकीमुळे जरी झालेलं असलं तरी मागच्या एवढ्या सातत्याने एवढ्या वर्षांनंतर सुद्धा आजपर्यंत आमच्या नोंदींचा, जुन्या नोंदींचा कधीही विचार केला गेला नाही। आम्ही गुन्हेगारी प्रजातीमध्ये होतोच आणि हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा ऍक्टही सांगतो, हे तुम्हाला 1871चा क्रिमिनल ट्राईब ऍक्टही सांगतो। आमची सरकारला हीच मागणी आहे की जे आमचं होतं ते आम्हाला द्या आणि ज्या लोकांच्या चुकीमुळे आम्हाला आमचं नुकसान झालेलं आहे, आता जे झालंय ते नुकसान तर भरणार नाही, पण आजपासून सुरू केलं तर कदाचित जे भविष्यात होणारं नुकसान आहे ते टाळता येऊ शकेल। निश्चितपणे आरक्षण घेतल्याशिवाय याच्यामध्ये काहीच पर्याय नहीं। वापसी की बरसात के बाद गुज़िश्ता दिनों हरसुल तालाब में पानी का ज़ख़ीरा 100% जमा होने के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गया, मगर यहाँ हिफाजती इंतजाम दुरुस्त न होने के सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन,
जहां हरसुल तालाब से कदीम शहर के 14 वार्ड्स की पानी की ज़रूरतें पूरी की जाती है, वहीं ये तालाब के गहरे पानी में डूब जाने के सबब कई अफराद की जानें चली गई। वहां वायरिंग ना होने के सबब इतराफ की बस्तियों की खवातीन अपने छोटे बच्चों के साथ तालाब पर कपड़े धोने आती है, तो कई नौजवान इस तालाब में अपना तैराकी का शौक पूरा करने गहरे पानी में छलांगे लगाते दिखाई देते हैं। यही नहीं, कई जिंदगी से बेजार शहरियान ने इस तालाब में कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। इसके बावजूद इंतजामिया यहाँ हिफाजती इंतजामात दुरुस्त करने में लापरवाही बरत रहा है। तकरीबन 350 एकड़ जमीन पर मौजूद ये तालाब 28 फीट गहरा है और तवील रकबा होने के सबब सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाने के बावजूद उनके पहुंचने तक यहाँ हादसात रौनुमा हो जाते हैं। लिहाजा अवाम का इंतजामिया से मुतालबा है कि हिफाजती दीवार ना सही कम अज कम यहाँ वायर फेंसिंग की जाए ताकि हादसात को टाला जा सके। चांगलं वाटतंय, पाण्यामध्ये पण एन्जॉय होतोय, चांगलं वाटतंय, लेकराला सुट्टी म्हणून आणलं। तो ये एक ही विनंती है कि मतलब तालाब का जब तक पानी सूखता नहीं एकदम 2-4 फीट के लेवल तक आता नहीं, नीचे के लेवल तक के, तो जब तक श्रीकांत साहब ने यहाँ पे सिक्युरिटी का बंदोबस्त करणे बोलना। सर इथं समस्या अशी आहे की इथं खूप तलाव ओव्हरफुल झाल्यामुळे आजूबाजूचे शहरातील पर्यटक म्हणून इथं पब्लिक येते आणि लेकरं बाळ हे खूप जण झुंबडच्या झुंबड येते आणि आमचंही ऐकत नाही। कसं इकडं आम्हाला सुरक्षा म्हणून दिलेलं आहे, एखादा जीव जाऊ शकतो, आम्ही वरती येण्यास मज्जा करतो, इकडे कोणाला येऊ देत नाही, पण नजर चुकून कोणी आलं त्याचा जीव जाऊ शकतो। यासाठी आम्हाला पब्लिकला हे आव्हान करायचं आहे की कृपया करून त्यांनी अशा धोकादायक ठिकाणी येऊ नये, वरती येऊ नये, दुरूनच बघून आपलं सुख घ्यावं ह्या तलावाचं, सांडव्याचं। बस एवढी मी सर्वांना विनंती करतो। सुरक्षेच्या माध्यमातून आता इथं सिक्युरिटी लागलेली आहे। सिक्युरिटी सकाळपासून 6 वाजेपर्यंत सिक्युरिटी आहे इथं आणि इथं जे लोक आलेले हे यांचा प्रतिसाद चांगल्या प्रकारे आहे आणि इथं आता जे राखेचा कार्यक्रम होता त्यांना आम्ही समजावून सांगितलं की तुम्ही हे राखेचा कार्यक्रम वाहत्या पाण्यात टाका, बस एवढंच बोलून। लोक खूप प्रकारे त्रास देतात, त्याबद्दल तुमच्या काय व्यवस्था आहे? लोक त्रास देतात पण आम्ही त्यांना समजावून सांगतो की तुम्ही पाण्यासोबत तुम्ही असं हे करू नका, तुम्ही पाण्यात खाली तुम्हाला जे करायचं आहे ते तुम्ही खालच्या साईडला करायचं। मी जवळपास आम्ही इकडे 2007ला आलो होतो, तेव्हापासून या तलावाला मी पाहत आहे। याच्या अगोदर पण 3-4 वेळेस मी भरताना याला पाहिलंय। आता 4-5 दिवसा अगोदर जो पाणी पडला होता रात्रभर, त्याच्यात हे 2 फीट का 2.5 फूट बाकी होता, त्याच्यामध्ये ओव्हरफ्लो झाला। त्याच्यानंतर आता तर पाणी कमी झालंय, तरी देखील मला वाटते महानगरपालिकाच्या कर्मचाऱ्यांना खूप आता सुरक्षा रक्षकच्या बाबतीत खूप चांगलं काम केलंय। कारण पहिले मी जेव्हा होतो ना इकडे खूप लोक यायचे, म्हणजे किती मृत्यू लोकांची व्हायची, इकडे आंघोळ करायला यायची। आता श्रीकांत साहेबांना आयुक्त जे आहे त्यांना चांगलं बंदोबस्त केलाय। फक्त माझी एक विनंती अशी आहे की थोडी स्वच्छता हवी, कारण तिकडे पूर्ण जे जाळी तुटली आहे तिकडे पण ती जाळी दुरुस्त व्हायला हवी आणि जे काही आहे पुढे पाण्याचं जे हे चांगलं वातावरण वाटत आहे, सगळ्या गोष्टी चांगली आहे, फक्त असंच राहावं अशी माझी विनंती आहे। लौ सुखन के ज़ेर एहतमाम एक मुशायरा बज़्म सुखन के उन्वान से सिकंदर अली वजद मेमोरियल हॉल में गुज़िश्ता शाम मुनक़िद किया गया। डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन की सदारत में मुनक़्क़िदा इस महफिल मुशायरा में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार नूरुल हसनैन शहर औरंगाबाद के बुज़ुर्ग शायर व नक़ाद मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर अहमद औरंगाबादी, डॉक्टर नुसरत हनफी, बिलाल अनवर, फारूक अहमद, अजमेर खान अजमल, सबा मुनीर अहमद, ज़ोरैन सदफ़, आयशा निकत, इमरान रिजवी, वसीम दाही, मुबशिर अंसार, मुश्तबा सहराज और फैज़ान अजीम ने अपना कलाम पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। निज़ामत के फ़राइज़ साद मलिक ने अदा किए। इस मुशायरे में मुहिब्बान उर्दू कसीर तादाद में शरीक हुए। झील सी आंखें, शौक अदाएं, चांद सा चेहरा घर में है, मैं क्यों बाहर तीर चलाऊं, मेरा निशाना घर में है। मैं क्यों बाहर तीर चलाऊं, मैं क्यों बाहर तीर चलाऊं, मेरा निशाना घर में है। गाफिल लोगों मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। फिर से उम्मीद की लौ आंख ने रोशन की है, दिले गुश्ता की फिर एक बार मरम्मत होगी। तुझको मालूम कहाँ है मेरे गुलशन का निजाम, तुझको मालूम कहाँ है मेरे
फूल खिल जाए तो खुशबू पे इनायत वाला देखा है हमने दुनिया की जुल्फे सुलझाने वाला देखा है हमने दुनिया की जुल्फे सुलझाने वाला देखा है हमने अपनी ही दुनिया में अक्सर अपनी ही दुनिया में अक्सर उलझा उलझा स्वागत कीजिए मेरे पर। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए तश्कील करदा वार्ड्स ब्लॉक के अबूरी खाकों पर मौसूला एतराज़ात पर समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए वार्ड्स ब्लॉक के खाकों को दे दी हतमी मंजूरी। अब ख्वाहिशमंद अफराद को इनके रिजर्वेशन मुख्तस किए जाने का है इंतजार। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के पेश नज़र सभी सियासी जमातें होने लगी है सरगर्म। कांग्रेस पार्टी ने ताल्लुका फुलंबरी में लिया ओहदेदारान व वर्कर्स का जायजा इजलास। MP कल्याण काड़े ने हुकूमत पर बरसाई तनकीदों के तीर। जिला उस्मानाबाद के मजाफात मोगांव में कैपेटियो साड़ी तकसीम स्कीम पर राशन दुकानदारों ने फेर दिया पानी। जरूरतमंद खवातीन के लिए मुहैया की गई साड़ियों से सिलवाई खुद के लिए दरिया और चादरें। गांव वालों में फैल गई शदीद नाराजगी। मामले की तहकीकात करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और लौह सुखन के तहत शाम सुखन के उन्वान से शहर में कामयाब उर्दू मुशायरा मुनक़िद। नौजवान शोरा ने खूबसूरत कलाम सुनाकर जीत लिए हाजिरीन के दिल और खूब बटोरे दादो तहसीन। मुहिब्बान उर्दू हुए कसीर तादाद में शरीक और साबित कर दिया कि औरंगाबाद की सरजमीन अदब के लिए है खूब जरखेज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।